अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके साथ मैं चिकन कबाब की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, आप इस कबाब को बना के फ्रीज़ कर लें। दावत के लिए परफेक्ट रेसिपी है, लंच बॉक्स के लिए भी परफेक्ट है। आप बच्चों को बर्गर बन बना के दे सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप करें। चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 ही शिमला मिर्च, जिन्हें हम रफली कट कर लेंगे और उसके बाद इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। 5 से 6 हरी मिर्चें भी कट कर लेंगे। इसके बाद इन तमाम चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। चॉप करने के बाद किसी भी स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी प्रेस करते हुए निकाल देंगे। आप चाहें तो कपड़े में भी डाल के इसका पानी निचोड़ सकते हैं। कबाब बनाते हुए हमेशा पानी निचोड़ लेना चाहिए। अगर हम इसका पानी नहीं निचोड़ेंगे तो इससे हमारे कबाब टूट सकते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रेस करते हुए काफ़ी ज़्यादा पानी निकल रहा है। अगर ये पानी कबाब में जाएगा तो कबाब हैंडल नहीं होंगे। अब उसी सेम चॉपर में हम चिकन को ऐड करेंगे और इसके बाद जो हमने सब्जियां चॉप की हैं वो शामिल करेंगे। ढेर सारा धनिया और पुदीना शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून दरा मिर्च शामिल करेंगे। तमाम चीज़ों को चॉप करने के बाद बाउल में निकाल लेंगे। चॉप करने से पहले आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चिकन अच्छे से खुश्क हो, यानी धोने के बाद चिकन को खुश्क करने के बाद आपने चॉप करना है। इसके बाद आप इसमें 4 टेबलस्पून बटर के शामिल करें। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इससे कबाब बहुत नरम और मक्खन की तरह मुलायम बनेगा। अब इसको हम अच्छे से बटर के साथ मिक्स कर लेंगे और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसे 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि कीमा ठंडा हो जाए। कबाब बनाने के लिए कीमे का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसे कवर करके फ्रिज में रख देंगे। यहाँ पे 30 मिनट गुजर चुके हैं, कीमा ठंडा हो चुका है, तो अब कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने ऑयल के साथ हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लेना है और जितनी साइज़ का आपने कबाब बनाना है उतना मिक्सचर लेके हाथों से अच्छे से प्रेस करते हुए इसे गोल शेप दे लें और फिर प्रेस करते हुए इसे ओवल की शेप दे लें। कबाब की शेप और साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इस रेसिपी से मेरे पास 12 कबाब तैयार हुए थे। इसी तरह इस प्लेट को उठा के फ्रीज़र में रख देंगे और जब ये कबाब सहत हो जाएंगे तो किसी भी जिप टॉप बैग में या कंटेनर में डाल के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। इसे आप कम से कम 1 माह तक फ्रीज़ कर सकते हैं। इन कबाब का आपके साथ मैं बर्गर शेयर करने लगी हूँ। तो पहले हम बर्गर बन को बटर के साथ हल्का सा गर्म कर लेंगे। दोनों साइडों को हम हल्का सा कलर दे लेंगे और फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। उसी पैन में 1/4 कप ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें कबाब डाल के फ्राई कर लेंगे। अगर आपने फ़ौरन कबाब फ्राई करने हो तो इनको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप फ़ौरन कबाब बनाते जाएं और साथ साथ फ्राई करते जाएं। मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब एक साइड हल्की सी गोल्डन हो जाएगी तो दूसरी साइड को भी हल्का सा कलर दे लेंगे। कबाब फ्राई करते हुए इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि कबाब को ओवर कुक नहीं करना, बल्कि हमने इसको जूसी और नरम तैयार करना है। वक्फे वक्फे से आप इसकी साइड्स चेक करते जाएं। इन कबाब को फ्राई करते हुए मुझे 10 से 12 मिनट लगे थे और मज़ेदार कबाब तैयार हैं। बहुत आसानी से हम घर में अपने लिए बहुत ही मज़ेदार कबाब तैयार कर सकते हैं। इन कबाब का हमने बर्गर तैयार करना है तो इसके लिए मज़ेदार सी सॉस भी तैयार कर लेते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून मायो, 2 से 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 से 3 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, हाफ टी स्पून मस्टर्ड पाउडर। अगर आपके पास मस्टर्ड पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह मस्टर्ड पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इस पेस्ट को बर्गर पे लगाएंगे। थोड़ी सी बंद गोभी, टमाटर के स्लाइस, खीरे के स्लाइस और प्याज के स्लाइस लगाएंगे। थोड़ी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसको स्किप कर दें। जो हमने कबाब तैयार किया था वो लगाएंगे, सॉस ऐड करेंगे। हमारा मज़ेदार बर्गर तैयार है। इन कबाब्स को आप साइड डिश के तौर पे भी रख सकते हैं। इन मज़ेदार कबाब को आपने लाजमी ट्राई करना है। आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।